चलो नमस्कार जी, मैं इस समय बेली अस्पताल यानी कि तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में ब्लड बैंक में हूँ। हमारे साथ में ब्लड बैंक के ऑफिसर डॉक्टर उत्तम सिंह जी हैं और साथ ही साथ हमारे बीच में कैप्टन सैयद मोहम्मद नकवी जी जो वर्षों से रक्तदान कर रहे हैं। और ये मैं उन्हीं से पूछूंगा ये कौन सा उनका रक्तदान है। और सबसे बड़ी बात जो ज़रूरी है, देखिए रक्तदान उनका शुरू हो गया है और ब्लड बैंक में, और आज उनका रोज़े का दिन है, रोज़े में है। और ये उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम रक्तदान करने वालों में से है। हम थोड़ी सी बातचीत डॉक्टर उत्तम सिंह से भी करेंगे इसके बाद में। पहले मैं डॉक्टर नकवी से पूछता हूँ, ये कौन सा रक्तदान आपका है, कितने नंबर पे आप हैं? दादा ये 131वां आज हमारा है। 131वां? जी जी। तो हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा ये। जी जी जी। तो आपने कब से शुरुआत की रक्तदान करने की? 1988 से लगातार दे रहे हैं आप। और ये 131वां है जी। और जैसा कि मैंने बताया कि नकवी जी आप तो वो रोज़े में हैं, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि रोज़े में डॉक्टर साहब भी जानते हैं, तो उसके एहतियात के तौर पे क्या जो है नियम होता है आप बता दिए डॉक्टर साहब के सामने। अब लोग सोचते हैं खाली पेट जैसे आप दे रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा है कि सहरी का टाइम जो खाया जाता है, तो अब जिसकी कैपेसिटी, अब हम लोग तो बस थोड़ा बहुत खा के अपना वो कर लेते हैं, लेकिन कम से कम रमजान से देने से पहले जो है, जब देने से पहले कुछ खाना ज़रूरी होता है ताकि कमज़ोरी ना महसूस हो लोगों को। जब लोग खा के कमज़ोरी महसूस करते हैं तो न खाने की गाइडलाइन है, लेकिन हमने रोज़ा रख के भी दिया है। आज मैं ट्रांस से ये चौथी या पाँचवीं बार इमरजेंसी में देना पड़ रहा मुझे कि जो रोज़ा रख के दिया है। इससे पहले आप तो मुहर्रम के रोज भी दे चुके हैं। जी 10 और मुहर्रम को भी करबला मैंने से दिया, करबला के रोज करबला पे से भी वापस आप आए जी हैं और उसमें पैदल में, तो बड़ी बहुत बड़ा संदेश है। तो आज जो है कौमी संदेश है इस तरह का जो और है। आज एक सबसे बड़ी बात ये कि आज हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की डेथ एनिवर्सरी भी है। जी अच्छा। तो इत्तेफाक देखे कि आज वो भी है और एक साथ इमरजेंसी में देना पड़ रहा वो भी है। आप तो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जी। शुरुआत में वॉलंटियर ब्लड डोनर स्कूल, अभी भी वॉलंटियर ब्लड डोनर थी हमारा। नहीं बिल्कुल सही बात है कि मैंने आपको, हम लोग तमाम नेपाल की रैली जी जी और राष्ट्रीय संस्था जो इंटरनेशनल भी है, फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, आपको कई सम्मान प्राप्त हुए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल में भी थे। तो डॉक्टर उत्तम सिंह जी आप ब्लड बैंक का अवसर है, नकवी जी से आपका पुराना संपर्क भी है, तो ब्लड के रिलेटेड जो है नकवी जी के बारे में और कैसे आप ब्लड का इस्तेमाल करते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए, थोड़ा आप भी बताइएगा कैसा आपका नकवी। पहले मैं नकवी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करने वाले जो है एकमात्र डोनर हैं। और इसके लिए मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको कुछ स्पेशल इनको सर्टिफिकेट वगैरह प्रदान करवाएं। और दूसरी बात आपने पूछा कि जो है ब्लड जो डोनेशन में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसमें जैसे इन्होंने बताया कि अब इनका रोज़ा चल रहा है, लेकिन रोज़े में भी क्योंकि सहरी वगैरह करके आते हैं तो ये कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली डोनर को कुछ खा पी करके ही आना चाहिए और उसी वजह से कमज़ोरी ना हो, चक्कर वक्कर ना आए। वैसे उसके बाद लेकिन हम भी जो है जैसे अब इनको तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनका रोज़ा है, लेकिन हम भी जो है जो डोनर्स होते हैं उनको रिफ्रेशमेंट देते हैं, जिसमें फ्रूटी है, कॉफ़ी है, चाय है, बिस्किट है, ये सब केला है, ये सब प्रोवाइड कराते हैं, चाहे जो भी डोनर हो सभी के लिए प्रोवाइड कराते हैं। और मैं नकवी जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, इन्होंने बहुत सारे डोनर्स को मोटिवेट किया है। दादा जी को, दादा को भी इनको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लोग अक्सर हमारे पास आते हैं और बहुत सारे लोगों को आप शायद थैलेसीमिया पेशेंट को बहुत मदद करते हैं। हाँ, स्पेशली इनका जो ब्लड है। हाँ, तो ये जो ब्लड हमने लिया है इनको स्पेशली मैंने बता भी दिया कि इनका ब्लड हमारे थैलेसीमिया पेशेंट है जो लगातार हमारे यहाँ से आते हैं, लेके जाते हैं। उनका बच्चा भी 7.5 साल का है, वो रेगुलर डोनेशन की जरूरत ब्लड की जरूरत के पेशेंट्स को हाँ ब्लड फ्री दिया जाता है। ब्लड फ्री दिया जाता है, विदाउट एक्सचेंज दिया जाता है, क्योंकि उनको